हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे और आज की इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा चेक्स। सो चेक क्या होता है, आज के इस वीडियो में पूरा फुल कॉन्सेप्ट देखेंगे। फर्स्ट हम मीनिंग देखेंगे चेक होता क्या है, उसके बाद हम पार्टीज कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं चेक बनाने में वो देखेंगे। उसके बाद थर्ड टॉपिक होगा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ चेक। ये 3 टॉपिक्स देखेंगे के बाद मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि चेक दिखता कैसा है, चेक कैसे बनाया जाता है, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, चलिए हमारे मीनिंग से शुरुआत करते हैं कि चेक होता क्या है। पहले हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या लिखा गया है, मीनिंग उसका वो देखेंगे चेक का। उसके बाद हम सिंपल टर्म्स में भी समझेंगे कि चेक होता क्या है। सो चलिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ए चेक इज ए bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on a demand। सो दोस्तों, चेक क्या होता है? चेक एक तरह का बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है चेक, तब भी विड्रॉ होता है, जो बैंकर होता है तभी चेक को विड्रॉ करेगा, तभी चेक को ड्रॉ करेगा, तब उसे बोला जाएगा डिमांड, है ना, तब उसे बोला जाएगा, तभी वो चेक को विड्रॉ करेगा। जब तक वो विड्रॉ उस चेक को नहीं करेगा। ये था दोस्तों मीनिंग हमारे चेक का अकॉर्डिंग टू एक्ट। यहां तक आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। अब मैं आपको मेरे सिंपल टर्म्स में समझाता हूं कि चेक होता क्या है। चेक एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए, या तो फिर चेक एक तरह का पेपर होता है जो बैंक वाले इशू करते हैं। अब जो चेक लिख रहा है तो एक पर्सन चेक लिखेगा किसी को पे करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक्स को पे करने के लिए लिख रहा है एक पर्सन। फॉर एग्जांपल मैं ही लिख रहा हूं चेक को, तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख रुपए मुझे पे करना है एक्स को, तो मेरे वो 1 लाख रुपए मेरे बैंक में होने चाहिए। तो मैं एक्स का पहले नाम लिखूंगा, उसके बाद 1 लाख रुपए मैं पे कर रहा हूं बोल के वर्ड्स में भी लिखूंगा, फिगर्स में भी लिखूंगा। उसके बाद मैं सिग्नेचर करके उस पर्सन को दे दूंगा। वो पर्सन जाएगा बैंक में, उस चेक को डिपॉजिट करेगा, और वो डिपॉजिट करके बैंकर क्या करेगा, वो 1 लाख रुपए का चेक उसे जो मिला था उसके बदले वो 1 लाख रुपए उस पर्सन को दे देगा। ये होता है दोस्तों चेक। चेक क्या होता है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, ड्रावन और पेई के पीछे दोस्तों। ये होता है चेक का मीनिंग। और अब भाई अच्छे से डिटेल में समझेंगे, चलिए देखते हैं। ए चेक इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इंस्ट्रक्ट्स अ बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी टू अ स्पेसिफिक पर्सन। सो दोस्तों, चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जहां पर एक पर्सन इंस्ट्रक्शंस देता है बैंक को कि इतना पैसा इतने पर्सन को पे करे, एक स्पेसिफिक अमाउंट एक स्पेसिफिक पर्सन को पे करे बोल के इंस्ट्रक्शन दिया जाता है थ्रू दी चेक। ये था दोस्तों, हमने चेक का मीनिंग यहां पर डिटेल में समझा, अकॉर्डिंग टू एक्ट के हिसाब से भी समझा, अकॉर्डिंग टू मैं सिंपल टर्म्स में समझाया, और हमने मीनिंग भी सिंपल टर्म्स में आपको दे दिया कि चेक होता क्या है। आई होप आपको चेक का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। सो चलिए दोस्तों, हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है पार्टीज इन्वॉल्व इन चेक, यानी चेक बनाने में कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें 3 पार्टीज आते हैं दोस्तों। फर्स्ट होता है ड्रॉअर, सेकंड होता है ड्रावी, एंड थर्ड होता है पे। फर्स्ट है दोस्तों ड्रावर। ड्रावर वो पर्सन होता है जो चेक लिखता है जिसे दूसरे को पे करना होता है, जो अमाउंट पे करता है चेक लिख के, वो होता है ड्रॉवर। सेकंड होता है ड्रावी। ड्रावी होता है बैंक जो, अब जैसे मैंने लिखे वो सामने वाला पर्सन, जैसे एक्स था, एक्स बैंक में लिख जाके देगा, बैंक क्या करेगा, उस पैसे को इशू करेगा। सो जो बैंक होता है दोस्तों यार ड्रावी, या तो फिर बैंकर जो पर्सन काम करता है बैंक में, जो चेक को क्लियर कर देता है, वो बैंकर भी यहाँ पर ड्रावी का रोल निभाता है दोस्तों। थर्ड होता है पे। पे भी वो पर्सन होता है जिसे पैसे पे किए जाते हैं, जिसका नाम चेक पे लिखा हुआ होता है, वो होता है दोस्तों पे। आई होप समझ में आएगा। 3 पार्टीज होते हैं, पहला जो चेक लिखता है, सेकंड होता है बैंकर या तो फिर बैंक, थर्ड होता है पे जिसे पैसे मिलने हैं। वो होते हैं दोस्तों 3 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं चेक बनाने के लिए। ये होगा दोस्तों हमारा सेकंड टॉपिक। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज के थर्ड टॉपिक की तरफ। थर्ड टॉपिक है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ चेक, यानी जब भी चेक बना रहे हो तो ये 6 एलिमेंट्स आपके चेक में कंपलसरी होने चाहिए। अगर ये 6 एलिमेंट्स आपके चेक में नहीं हुए तो आपका चेक इनवैलिड कहला जाएगा। चलिए 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट है ए चेक मस्ट बी इन राइटिंग। जो चेक बना रहे हो, चेक बनाते टाइम आप चेक को राइटिंग से लिखना चाहिए। या तो आप पेन का यूज करके राइटिंग से लिख सकते हो, या तो फिर आप टाइपिंग करके भी उस चेक को बना सकते हो। यानी जो आपको नाम लिखना होता है, या तो फिर कितने अमाउंट पे कर रहे हो वो पेमेंट लिखना होता है, सिग्नेचर करना होता है, ये सारा आप राइटिंग प्रोसेस में करते हो। उसके बाद सेकंड है इट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर। सो जो भी वो चेक में होना चाहिए वो उसमें अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। इस चेक के साथ और कुछ भी कंडीशनल ऑर्डर
पर अटैच नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब जैसे मुझे 1 लाख पे करना है तो मैं 1 ही लाख पे करूंगा, वहां पर पे ही जाके 1,10,000 रुपीज क्लेम नहीं कर सकता। सो कुछ भी एक कंडीशन ऐड नहीं होनी चाहिए चेक के साथ बोल के, ये एक एलिमेंट है दोस्तों। थर्ड है ए चेक मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, जो चेक बना रहा है मेकर या तो फिर ड्रावर जो चेक बना रहा है उस पे उसकी सिग्नेचर होनी चाहिए। सिग्नेचर होगी तभी उस बैंक उस चेक को अप्रूव करेगा, सिग्नेचर नहीं हुई तक वो चेक अप्रूव नहीं किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद फोर्थ है द अमाउंट मस्ट बी स्पेसिफाइड मेंशन्ड इन फिगर्स एंड वर्ड्स, जो भी अमाउंट पे कर रहा है ड्रॉवर वो अमाउंट क्या होने वर्ड्स में भी लिखे जाने चाहिए चेक पे, फिगर्स में भी लिखी जाने चाहिए। अब जैसे ए 1 लाख पे कर रहा हूं तो ONE1LACKH ऐसा वर्ड्स में भी एक्सप्रेस किया जाना चाहिए और 1 लाख बोल के फिगर में भी लिखा होना चाहिए। एक एसेंशियल एलिमेंट्स है चेक का दोस्तों। द चेक मस्ट कंटेन द डेट जब वो चेक इशू किया जा रहा है उसकी डेट उस चेक पे मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि कोई ऐसे बैंक्स होते हैं जहां पर सिर्फ उनका चेक वैलिड 3 महीने तक होगा, जहां पर कुछ बैंकों का 6 महीने तक होगा। उसके बाद जब आप चेक डिपॉजिट करोगे तो चेक आपका इनवैलिड कहला जाएगा। उसके बाद सिक्स्थ है पे टू बी अ सर्टन, जो पे कर रहे हो आप चेक वो उस पर्सन सर्टन होना चाहिए ना, वो पर्सन सर्टनली मेंशन करना होना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो सकता है या तो फिर कोई कंपनी को पे कर रहे हो या तो फिर कोई एनजीओ को पे कर रहे हो। सो इंसान आपका सर्टन होना चाहिए जिसे आप पे कर रहे हो दोस्तों। ये थे दोस्तों हमारे 6 एलिमेंट्स ऑफ द चेक। आई होप आपको 6 एलिमेंट्स भी समझने आ गए होंगे। और जैसे मैंने लास्ट में कहा था आपको एक चेक का एग्जांपल दूंगा, आपके स्क्रीन के ऊपर चेक दिख रहा होगा दोस्तों। चेक पे देखिए आपके राइट साइड डेट दिख रहा होगा, डेट है। उसके बाद नीचे आ जाइए किसको पे करना होगा, वो फर्स्ट लाइन में पे करने वाले का अमाउंट लिखना है, किसको आप पे कर रहे हो। उसके बाद आप लिखोगे कितना अमाउंट आप पे कर रहे हो, यहां पर वर्ड्स में लिखोगे और एक बॉक्स दिख रहा होगा वहां पर आप फिगर्स में लिखोगे कि कितना पे करने वाले हो। उसके बाद लास्ट में आप सिग्नेचर करोगे, जो चेक लिख रहा है वो पर्सन सिग्नेचर करके पे को दे देगा दोस्तों। यहां तक आपने देखा कि चेक कैसा रहता है, चेक कैसे बनता है, पूरा फुल कॉन्सेप्ट हमने अभी तक क्लियर कर लिया। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हमने डिटेल देखा पूरा चेक का कॉन्सेप्ट दोस्तों। और आप जानते ही हो हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको पूरे क्लासेस एक जगह मिल जाएंगे। यहां तक ही हमारा चेक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, अभी आगे वीडियोस में भी आपको सिलेबस में दिया गया है क्रॉस चेक क्या होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।